देखिए, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि VWAP ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो इसमें आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ बताया जाएगा कि VWAP इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है, उसे यूज़ करके आप कैसे बाई सेल कर सकते हैं या फिर सेल बाई कर सकते हैं। मतलब बाई लो सेल हाई या फिर सेल लो सेल हाई बाई लो, ये कर सकते हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। हम बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज का वीडियो आपको थंबनेल से और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है VWAP ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको तो VWAP इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर पता होगा। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है, और अगर आप इसमें मास्टरी अचीव कर लेते हैं तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 में से आपका 7 या फिर 8 ट्रेड ही सही आएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग में 70 to 80% रेशियो एक बहुत ही अच्छा, वेरी गुड रेशियो माना जाता है, जो कि बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स का भी इससे ऊपर नहीं होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये VWAP ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि VWAP स्ट्रेटजी आखिर है क्या। VWAP स्ट्रेटजी का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें एवरेज प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी सेम वेटेज दिया गया है। इसीलिए ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल स्ट्रेटजी है, और इसे कोई इंडिकेटर आप नहीं कह सकते। ये एक खुद ही एक स्ट्रेटजी है, खुद ही एक इंडिकेटर भी है, और खुद ही एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन भी है। तो ये खासकर इंट्राडे के लिए ही बनाया गया है। इसे आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे हम VWAP इंडिकेटर कहते हैं, इसे कैसे यूज़ करते हैं, और इसके यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन से हैं वो रूल्स। तो VWAP इंडिकेटर को यूज़ करने का जो 4 रूल्स है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है, ओनली यूज़ फॉर इंट्राडे, मतलब इस स्ट्रेटजी को आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इसे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर BTST के लिए या फिर STBT के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अब समझते हैं दूसरा रूल। ऑलवेज यूज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, मतलब आपको इसमें 15 मिनट का कैंडल यूज़ करना है। जो कैंडल स्टिक जिसे हम देखते हैं उसके ड्यूरेशन को आपको रखना है 15 मिनट्स। इससे कम भी नहीं रखना, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, 15 मिनट्स की जगह 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग तो 30 मिनट्स तक का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। नहीं, आपको हमेशा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा जो रूल है वो है आपका बिग SL एंड स्मॉल क्वांटिटी। आपका इसमें SL थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ज़्यादा मतलब ये मत समझिएगा कि आपका जो शेयर है उसका प्राइस है 500 रुपीज़ और आपका SL पर शेयर होगा 10 रुपीज़ या फिर 8 रुपीज़। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका SL पर शेयर होगा मैक्सिमम 5 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अगर आप इतना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसके हिसाब से, मतलब अगर आप सोचिए आप 50 रुपीज़ का लॉस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 5 into 10 यानी कि आपको 10 क्वांटिटी लेना है। अगर आप 5,000 रुपये तक का लॉस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 5 into 100 यानी कि 1000 यानी कि आप 1000 शेयर क्वांटिटी शेयर में काम कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट रहेगा, मतलब इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा, वो मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 होगा। तो चलिए कैसे होगा वो भी हम चार्ट पे समझेंगे। और जो फोर्थ एंड आखिरी रूल है, ऑलवेज डू क्रॉस चेक, मतलब आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है। सिर्फ VWAP के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको इसके साथ कोई और इंडिकेटर भी यूज़ करना है जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। कोई मूविंग एवरेज में कंफर्टेबल होता है, कोई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में कंफर्टेबल होता है, कोई MACD में कंफर्टेबल होता है। लेकिन हम जो इसके साथ जो 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो एक होगा MACD और जो दूसरा होगा
वो होगा स्टोटेस्टिक्स। ये 2 इंडिकेटर आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जिसमें भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये VWAP इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये भारतीय एयरटेल का 15 मिनट्स का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे हमें पहले FX एंड इंडिकेटर्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है VWAP। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला ये आएगा, इसे आप स्टार करके भी रख सकते हो ताकि ये आपसे कभी ना छूटे। इसे आपको क्लिक कर लेना है और कट कर देना है। फिर हम VWAP को इसका स्टाइल में जाके थोड़ा सा चेंज करके इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चार्ट पे VWAP इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि VWAP इंडिकेटर काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। यहाँ पे एग्जैक्ट इस पोजीशन पे VWAP के नीचे 26 में ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो आपको इस जगह पे ट्रेड लेना है। इस जगह पे आपको ट्रेड लेना है। यहाँ से आपने ट्रेड लिया और यहाँ से आपका यहाँ तक का ऑलमोस्ट 11 रुपये का प्रॉफिट इंट्राडे में। अगर 11 रुपये भी नहीं हुआ, अगर आप इस करेक्शन में ही अगर आप निकल जाते तो ऑलमोस्ट 7 रुपये का आपका प्रॉफिट होता। तो ये है VWAP का पावर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा क्रॉस ओवर करना है, क्रॉस चेक कर लेना है किसी भी स्ट्रेटजी को। तो चलिए देखते हैं हम इस स्ट्रेटजी को क्रॉस चेक कैसे करेंगे। उसके लिए आपको फिर से इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे सर्च करना है MACD को, ये सबसे ऊपर वाला, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर कट कर दिया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके वैल्यूज़ को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। इसका भी थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। ओके, तो जब भी ये ब्लू वाला लाइन ऑरेंज वाले लाइन को नीचे से क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। और जब ये ब्लू वाला लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो ये बाई का सिग्नल है, आपको बाई करना है। तो चलिए देखते हैं इन VWAP और इसे एक साथ में रख के हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 बजे 26 मई में भी भारतीय एयरटेल ने VWAP में ये नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग दिया। यहाँ पे भी उससे पहले दिन ही MACD इंडिकेटर में ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर कर दिया था। तो आपको यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे आपने सेल कर दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7 रुपये या फिर 8 रुपये का प्रॉफिट, जो कि एक ह्यूज प्रॉफिट है इंट्राडे के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद मैंने कोई और भी चार्ट देखते हैं हम BPCL देखते हैं। हाँ, BPCL में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 27 मई का चार्ट। यहाँ पे VWAP ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल VWAP लाइन के ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ पे MACD इंडिकेटर ने भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया। तो आपको यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। यहाँ से आपने बाई किया, आप ये कितना नीचे आया, आपको स्टॉप लॉस मैंने बताया था थोड़ा बड़ा रखना है। आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल से थोड़ा नीचे रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपीज़ रखना है। और आपका 1:2 का अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो है तो आप 4 दुगुना 8 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ये 8 रुपये 11 रुपये तक चला गया था बिना रुके। 2:45 तक ये लगातार ऊपर जाता ही रहा। तो ये है VWAP इंडिकेटर का पावर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एकदम राइट एंट्री ले सकते हैं जिससे हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो उसके लिए आपको एक और इंडिकेटर चाहिए होगा। आप सर्च बॉक्स में जाइए, सर्च कीजिए
आ गया। ये आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक, इसे सिलेक्ट कर लीजिए, कट कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी इसके वैल्यूज़ को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इनपुट्स में जाएंगे, इसका जो 14 का वैल्यू है इसे हम 4 कर देंगे, इसका जो 3 का वैल्यू है इसे हम 2 कर देंगे, और इसका जो स्मूथनेस का वैल्यू है इसे भी हम 2 कर देंगे, और स्टाइल में जाके इसके थिकनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एकदम एग्जैक्ट राइट एंट्री कैसे लेंगे। यहाँ पे VWAP के ऊपर लाइन क्लोज हुआ, MACD ने भी क्रॉस ओवर दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है स्टैटिस्टिक्स, अगर ये 80 के ऊपर है मतलब ये ओवरबॉट एरिया है, और 20 के नीचे है तो ये ओवर सोल्ड एरिया है। तो हमें जब बाई करना है, हमें बाई करना है तब जब यहाँ पे ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को 20 के पास से या फिर 50 के आसपास क्रॉस करेगा, तो तब हमें बाई करना है। वो हमारा एग्जैक्ट पोजीशन होगा बाई करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इसको क्रॉस किया, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये ओवरबॉट एरिया है। अभी यहाँ पे एक करेक्शन ज़रूर आएगा, तो हमने वेट किया। उसके बाद यहाँ से ये करेक्शन आया, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ये 2 लाल रेड कैंडल करेक्शन आएगा। जैसे ही ब्लू लाइन ने फिर से इसे क्रॉस किया तो हमने इस जगह पे यहाँ पे इसे खरीद लिया। तो अब बताइए, अब आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक 11 रुपये का प्रॉफिट, और अगर हम रिस्क रिवार्ड रेशियो का बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम 8 रुपये का भी प्रॉफिट रखते हैं, 8 रुपये 75 पैसे, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। इसमें से आपका कितना स्टॉप लॉस एरिया में कितना सा गया, बिल्कुल 0.10 या फिर 20 पैसा के आसपास आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसी दूसरे चार्ट पे इसे। चलिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ पे देख लेते हैं। हाँ, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया था, यहाँ पे VWAP लाइन को इसने क्रॉस किया था। तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे क्योंकि MACD ने यहाँ पे अभी तक क्रॉस ओवर नहीं दिया है। MACD ने क्रॉस किया है कहाँ पे, यहाँ पे MACD ने क्रॉस किया है। तो हमें यहाँ पे बाई करना नहीं, ये हमारा देखिए, ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम अगर यहाँ बाई करते यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट तो होता 1% टू 1.20% के आसपास हमारा प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 20 के आसपास है, तो हम यहाँ पे बाई नहीं, सॉरी सेल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे 27 मई को इसने यहाँ पे एक पहले फॉल दिया 15 मिनट, उसके बाद एक और ये, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉकेस्टिक्स में 20 के आसपास है, और यहाँ पे भी ये क्रॉसओवर इसने दे दिया, इस कैंडल पे क्रॉसओवर दे दिया, और यहाँ पे स्टॉकेस्टिक्स 20 के आसपास है। तो हमें इस ट्रेड में यहाँ पे एंटर कर जाना है। यहाँ पे अगर आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ तक, जब तक VWAP लाइन के नीचे नहीं आया, यहाँ तक आप 27 रुपीज़ का, जो कि एक ह्यूज प्रॉफिट है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो अब हम दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन देख लेते हैं, जो कि ये तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो ज़रूर देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये MACD इंडिकेटर ने इसे क्रॉस किया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमारा अभी सेल का एरिया नहीं है ये, तो हम सेल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सेल का एरिया बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे सेल करते हैं तो हमारा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक 5 रुपये का प्रॉफिट होता। ओके, जो कि 1.5% के आसपास होता है।
उसके बाद फिर से हम देखते हैं यहाँ पे VWAP के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया, और इसका MACD भी 64 के आसपास है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्योंकि ये 54 हमने बताया था 50 या 60 के आसपास होना चाहिए, और यहाँ पे MACD ने भी क्रॉस दे दिया। यहाँ पे आपने बाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक नहीं भी रुकेंगे, अब यहाँ तक भी 22 रुपीज़, जो कि एक ह्यूज प्रॉफिट होता है इंट्राडे के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा एग्ज़िट पॉइंट कौन सा होता है। एंट्री पॉइंट तो हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं हमारा एग्ज़िट पॉइंट क्या हो सकता है। यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे आपने बाई किया, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, यहाँ से ये ऊपर गया, जब तक ये ऊपर रहा तब तक आपको ऊपर ही रहना है इसके साथ। जैसे ही यहाँ पे आपको निकलना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया है एग्जैक्टली इस कैंडल पे, देख सकते हैं आप। उससे पहले ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया, लेकिन वो एक साइड वेव्स में चला गया, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इतना सा प्रॉफिट भी मिस ना हो, तो आप क्या कीजिए, आप कैंडल को 5 मिनट में लेके जाइए। हाँ, 5 मिनट में आप लेके गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रॉफिट था। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्रॉस दिया, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, जो था 36, और 36 ये 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि हमारा जो 15 मिनट्स का कैंडल है उसके हिसाब से अगर हम बेचते तो हम बेचते यहाँ पे, तो ये था 33, तो यहाँ पे हमारा 3 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये VWAP कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, अगर आप इसे क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के साथ, MACD क्रॉसओवर और स्टोचस्टिक्स के कन्फर्मेशन के साथ यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बिज़नेस और शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।